स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार क्लासेस में। आइए आज हम जो है एक नए टॉपिक लेके आए हैं। इसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। हम इसमें क्या करेंगे, पूरी तरीके से हम डिटेल में फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करेंगे और इसके बारे में पूरी प्रोसेस बताएंगे कि क्या क्या कौन कौन से स्टेप होते हैं फोटोसिंथेसिस के। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी लिविंग थिंग्स को सरवाइव करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से प्लांट को भी सरवाइव करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन पौधे जो होता है वो अपना भोजन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया था, उसमें मैंने आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया था। जो मैंने कहा था कि दो तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा जो होता है वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी मैंने आपको बताया था, वो दो प्रकार के होते हैं। जो सेल्फ फूड प्रिपेयर करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये दो प्रकार का, एक था आपका फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और जो दूसरा था वो था कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसा कि मैंने बताया था कि द ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट इज नोन एज फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। यानी कि ऐसा जीव जो अपना भोजन प्रकाश की सहायता से बनाता है उसे हम प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया कहते हैं या प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया कहते हैं। तो हम जो है इसमें पूरी तरीके से फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे करते हैं पौधे, उनके बारे में बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो आइए हम वन बाय वन स्टेप के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं हम डिफिनेशन फोटोसिंथेसिस का। The process by which green plants make their own food like glucose from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। यानी कि जब कोई पौधा फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करता है तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करने के लिए जितने भी हरे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं कि एयर से कार्बन डाइऑक्साइड और सॉइल से क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। और वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों जाते हैं लीफ के पास और लीफ में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मेन काम होता है वो सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है। वो सनलाइट को यानी कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करने का काम जो होता है वो क्लोरोफिल का होता है। और वो क्या करते हैं, जब सनलाइट क्या करते हैं क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या करते हैं सिंथेसाइज करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाते हैं और इन प्रक्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जैसे कि एक जनरल हम इक्वेशन देखते हैं इसका, बाकी हम डिटेल में एक एक स्टेप को पढ़ाएंगे। इसका जनरल स्टेप है आपका रिएक्शन का 6CO2 प्लस 6H2O सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में C6H12O6 प्लस 6O2 बनाते हैं। यानी कि कोई भी पौधा जब अगर फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करता है तो उसे जो है वो करता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है क्लोरोफिल क्या करता है सनलाइट को ट्रैप करके इन दोनों को क्या करता है कंबाइन कर देता है और जिसकी वजह से क्या बनता है ग्लूकोज। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एयर से मिलता है और वाटर को जो होता है पौधे क्या करते हैं सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। इसके बारे में हम आगे जाके पूरी एक डिटेल बताएंगे कि किस तरह से पौधे क्या करते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, किस तरह से जो लीफ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से एब्जॉर्ब करता है। इसके बारे में हम क्या करेंगे अभी डिस्कस करेंगे। ये जो प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है इसके रॉ मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं, यानी रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए क्या रॉ मटेरियल होता है
पहला जो होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा क्या है, वाटर। यानी इन्हें हम, इन दोनों को ही हम कहते हैं रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और आगे हम देखते हैं ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप जो होता है वो होता है लाइट रिएक्शन और जो दूसरा होता है वो होता है डार्क रिएक्शन। तो आइए हम देखते हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट इनटू 2 स्टेप। फर्स्ट is a light reaction and second is a dark reaction। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है बच्चों वो 2 स्टेप में पूरा होता है। पहला है लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या है, इट्स रिएक्शन डिपेंड ऑन लाइट, यानी वह रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में होती हो। फोटोसिंथेसिस की वह रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में होती है उसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो लाइट के अब्सेंस में होता है। यह रिएक्शन जो होती है वो लाइट के अब्सेंस में होती है, इसमें लाइट की जरूरत नहीं होती। आइए हम एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं ये पूरी प्रोसेस या फोटोसिंथेसिस की जो पूरी प्रोसेस वो किस तरह से कंप्लीट होती है। ये हमारा एक लीफ है, जो है जितने भी पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को जो होता है रूट के द्वारा एब्जॉर्ब करके लीफ तक लाते हैं, और ये वाटर जो होता है वो लीफ के क्लोरोप्लास्ट में जाता है। ये वाटर जो होता है वो लीफ में जो क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से क्लोरोफिल जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से पत्तियां हरी दिखती हैं, ये उसी क्लोरोप्लास्ट में ये वाटर जाता है। और वहां पे जब ये लाइट क्या होती है, जब उस क्लोरोप्लास्ट पे ये लाइट पड़ती है तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन ये प्रोसेस होती कहां है उसको हम भी एक देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट का एक छोटा सा डायग्राम बना के। जैसे ये हमारा थैलेकोइड है, इस तरह का डायग्राम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा होगा। ये हमारा एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। इसे हम कहते हैं ग्रेनम, इसे हम कहते हैं ग्रेनम, इसको कहते हैं थैलेकोइड, और ये है हमारा स्ट्रोमा लैमेला। अब देखिए होता क्या है कि जो सबसे पहले लाइट जो होती है जब पत्तियों पे आती है तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इस लाइट को ट्रैप कर लेता है, इस लाइट को रोक लेता है, और रोकने के बाद क्या होती है, ये लाइट एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और आने के बाद जो H2O होता है, जो H2O होता है उस पे जब फॉल करती है ये तुरंत आयोनाइज हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, और स्प्लिट होके जैसा कि मैंने इस रिएक्शन में देखा है कि H2O क्या होता है, स्प्लिट इनटू द H आयन एंड इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन। ये एक रिएक्शन भी मैंने दिखा दिया है। 2H2O सनलाइट जब इस पे फॉल करती है, जब सनलाइट इस पत्तियों पे गिरती है तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस में टूट जाता है, यानी हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। और जब ये हाइड्रोजन आयन में टूटता है तो इससे 4 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होते हैं, साथ में ये ऑक्सीजन भी क्या करता है, रिलीज करता है। अगर एक बात और भी आ जाती है कि कई लोग कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ देते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से मिलता है या वाटर के टूटने से मिलता है। तो बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, कहते नहीं कार्बन डाइऑक्साइड से टूटता है क्योंकि उसमें CO2 लिखा है तो उसका CO2 का जो O2 है वो टूट जाता है, वो ऑक्सीजन निकल जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो ऑक्सीजन होता है वो वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज होता है। जो पौधे ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं ना वो वाटर मॉलिक्यूल से बाहर निकलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्या होता है, ये जब H आयंस में टूट जाता है यानी वाटर मॉलिक्यूल यहां पे, इसको हम बोलते हैं थैलेकोइड। हमने लिखा है ना साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन की साइट कहां है, थैलेकोइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है और ये क्लोरोप्लास्ट का ये थैलेकोइड है। ये थैलेकोइड जो होता है हमने क्लास 9th में पढ़ा था, वो क्या होता है, एक डिस्क शेप का होता है जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर क्या होता है, अरेंज्ड होता है। अब अगर ग्रुप ऑफ
थैलेक्वाइड को हम क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। जब जहां पे ये ग्रुप बना होता है उसको हम ग्रेनम कहते हैं, और जो एक पार्ट होता है उसको थैलेक्वाइड कहते हैं। और हर एक थैलेक्वाइड में क्या होता है, ये वाटर क्या होता है, जो ही लाइट क्या करती है, क्लोरोप्लास्ट उसको ट्रैप करती है, तुरंत ये जो वाटर होता है वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, और टूटने के बाद ये जो होता है H आयंस में बदल जाता है, और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल्स से जो होता है, सॉरी 2 वाटर मॉलिक्यूल से जो होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और 4 हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं। और ये अब जो है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है, लाइट रिएक्शन यही कंप्लीट हो जाता है। और ये जो हाइड्रोजन होता है अब क्या करता है, ये हाइड्रोजन आयन जो होता है वो मूव करके इस वाले पार्ट में आ जाता है। जो ये पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट में आता है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेला। डार्क रिएक्शन जो होता है, मैंने अभी जस्ट पहले ही मैंने बताया था कि डार्क रिएक्शन वो होता है कि वो रिएक्शन जो लाइट पे डिपेंड ना करे, यानी अब बस लाइट की जरूरत जो होती है, किसी भी पौधे को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए लाइट की जरूरत होती है। बस एक बार वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया, बाकी वो क्या करता है, प्रोसेस क्या होती है, अगेन ऑटोमेटिक क्या होती है, चलती रहती है। अब ये क्या हुआ, जो ये हाइड्रोजन आयन हुआ वो तुरंत क्या होता है, आगे चला जाता है स्ट्रोमा लैमेला में, और तुरंत वहां पे स्टार्ट हो जाता है डार्क रिएक्शन, यानी इट डज नॉट डिपेंड ऑन लाइट। ये रिएक्शन जो होती है क्या करती है, लाइट पे डिपेंड नहीं करती। इसका साइट क्या है, स्ट्रोमा लैमेला ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो कि ये है, मैंने आपको कहा था कि ये है स्ट्रोमा लैमेला ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसमें होता क्या है कि यहां पे जो होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H आयन जो होता है, जो हाइड्रोजन आयन होता है, प्लस कुछ ATP और NADPH मॉलिक्यूल्स की सहायता से, यानी ATP जो होता है वो एक तरह से कहें उसको हम कहते हैं क्वाइन ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो ये जो ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, जब एनर्जी मिलती है, यानी इस प्रोसेस के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जब एनर्जी मिलती है तो ये हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, 12 ATP मॉलिक्यूल्स और जो है 18 ATP मॉलिक्यूल्स और 12 NADPH मॉलिक्यूल्स जब क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो ये रिएक्शन कंप्लीट करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बना लेता है। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जब बनने लगते हैं, तो जब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाते हैं तो क्या होता है, यह एक बड़ा कॉम्प्लेक्स फूड बना देता है जिसे हम स्टार्च कहते हैं। और हम सभी लोग जानते भी हैं कि पौधे का स्टोरेज फूड मटेरियल जो होता है, जो पौधे अपने बॉडी में फूड स्टोर करते हैं, वो एक स्टार्च के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, स्टार्च के रूप में। तो ये पौधे क्या करता है, स्टार्च के रूप में इस फूड को स्टोर कर लेता है। हम आते हैं एक कंप्लीट रिएक्शन इसका देख लेते हैं, जो टोटल प्रोसेस कैसे कैसे कंप्लीट होती है। सबसे पहले हम देखते हैं 6 CO2 मॉलिक्यूल, यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 वाटर के मॉलिक्यूल, 12 NADPH मॉलिक्यूल और 18 ATP मॉलिक्यूल्स। जब ये क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों जो पार्ट हैं, ये क्या होते हैं, वो एक एनर्जी के फॉर्म है। तो ये जब दोनों क्या करते हैं, इन दोनों की सहायता से ये दोनों कंबाइंड करके क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और हमें जरूरत भी किसकी थी, सिर्फ इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए इतनी सारे प्रोसेस होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी ग्लूकोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, जिसे हम मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। ठीक है, और उसे फूड भी कहते हैं, जबकि मैंने पहले क्लास में बताया था कि फूड क्या होता है, फूड इज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। जो फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट को ही हम फूड कहते हैं। और ये पौधे क्या हुए, अपना भोजन जो फूड हुआ वो सेल्फ फूड क्या किए, प्रिपेयर्ड कर लिए। इसे ही हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब आइए हम देखते हैं इस पूरे प्रोसेस में कि किस तरह से जो पौधे होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमें ये पूरी प्रोसेस क्या होगी, समझ में आ जाएगी। इसके बाद हम लास्ट डिस्कस करेंगे कि इसके फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को कौन अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा पौधे जो होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, पौधे जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं रूट के द्वारा, और किस तरह से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करते हैं लीफ के द्वारा। ये पूरी बातें हम एकदम आसानी से समझेंगे छोटे छोटे स्टेप में इसको तोड़ के। आइए हम पहले देखते हैं कि पौधे जो है वो किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ये है रूट हेयर, इसको हम कहते हैं रूट हेयर, और ये है हमारा रूट से रूट हेयर निकले होते हैं, और ये सभी सॉइल में होते हैं, और हर एक सॉइल पार्टिकल के बीच में गैप होता है। इन गैप में जो होता है वो वाटर भरा होता है। ये जो गैप होते हैं इनके बीच में ना, जो सॉइल पार्टिकल के बीच में जो गैप होते हैं इनमें वाटर, अगर इसको हम व्यू करके अगर यहां देखें, हम ये एक रूट हेयर ले लिए हैं, ठीक है, और यहां पे ये हमारा सॉइल पार्टिकल है, और इसमें ये जो है ये वाटर है H2O, ठीक है। अब होता क्या है कि हमने ऑस्मोसिस प्रोसेस पढ़ा था कि द सब्सटेंस मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब कोई सब्सटेंस या जब कोई पदार्थ जो होता है ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन के तरफ जाता है, और किसी मेम्ब्रेन के, किसी अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर वो क्रॉस करता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो सबसे पहले यहां पे डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता क्या है कि ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रूट हेयर में जो है इंटर करते हैं, फिर यहां पे स्टार्ट होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस। और ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, रूट में चला जाता है, और रूट में बहुत सारी सेल होती हैं। अब इस सेल में होता क्या है कि हमेशा जो होता है एक प्रेशर काम करता है, जिसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि बाहर से पानी क्या होता है अंदर की तरफ क्या होता है, इंटर करता रहता है। जब भी कंसंट्रेशन होता है वाटर का वो बाहर ज्यादा होता है, सॉइल में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, और जो रूट हेयर होता है वहां पे वाटर का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। अब होगा क्या कि वाटर जो होगा, ये वाटर क्या होगा, इधर डिफ्यूज होके सीधे रूट हेयर में जाएगा, और यहां पे एक प्रेशर वर्क करता है। यहां पे जो प्रेशर वर्क करता है उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां पे जो प्रेशर वर्क करता है इसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा ये वाटर क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगता है, यानी ये हमारा रूट हेयर था। अब जो वाटर था हमारा वो यहां रूट में पहुंच गया, रूट हेयर से कहां पहुंच गया, रूट में। अब जब रूट में जाएगा तो यहां पे जो होता है वो जाइलम मिलेगा और फ्लोएम मिलेगा। आप जानते हैं जाइलम फ्लोएम के बारे में अच्छे से पढ़े हैं क्लास 9th में। जाइलम जो होता है हम सभी जानते हैं, जो जाइलम होता है वो क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। वाटर को क्या करता है, रूट से लीफ तक या प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक जो होता है ट्रांसपोर्ट करने का काम जो होता है वो जाइलम का होता है। और जाइलम जो होती है, जाइलम में बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स, लाइक बहुत छोटे छोटे कह सकते हैं कि पोर्स होता है। जैसे कि अगर हम अगर देखते हैं, अगर एक लैंप देखते हैं जो किरोसिन लैंप होता है, उसमें जो किरोसिन होता है, जब उसमें जो बाती होती है उसको हम जब जलाते हैं तो किरोसिन क्या होता है, ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ चढ़ते चला जाता है। वैसे ही इस जो जाइलम होता है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनकी सहायता से ये वाटर क्या होता है ऊपर की तरफ चढ़ने जाता है, और इस प्रेशर को हम बोलते हैं टर्जिड प्रेशर। इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, टर्जिड प्रेशर, ठीक है। और टर्जिड प्रेशर के थ्रू होते हुए ये क्या होता है, सीधे कहां पहुंच जाता है, लीफ में। उसके बाद वाटर लीफ में पहुंच गया, और बाकी आते हैं देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुंचता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी सेम प्रोसेस के द्वारा पहुंचता है। जितनी भी पत्तियां होती हैं सभी पत्तियों में छोटे से स्मॉल पोर्स होते हैं, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। हम बहुत छोटे छोटे क्लासों से ही हम उसको स्टोमेटा के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर
कुछ इस तरह का होता है। इसको हम बोलते हैं गॉड सेल। ये स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम गॉड सेल, ठीक है। और ये है हमारा स्टोमेटा। इसमें दो कंडीशन बनते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा जो होता है वो दो शेप का होता है, मतलब दो रूप में होता है। पहला जो होता है एक ओपन कंडीशन में हो सकता है या तो फिर क्लोज कंडीशन में हो सकता है। ओपन कंडीशन में तब होगा जब स्टोमेटा में जब वाटर का प्रेशर बढ़ता है तो ये स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज हो जाता है। और अक्सर या मैक्सिमम पौधे जो होता है वो नाइट टाइम में स्टोमेटा जो होता है वो क्लोज होता है, क्योंकि उस समय वाटर का प्रेशर जो होता है वो हाई होता है। और डे टाइम में जो होता है जब सनलाइट पड़ने लगती है तो ये वाटर क्या होते हैं, वेपर बन के उड़ने लगते हैं, जिनके वजह से इस स्टोमेटा का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, लो हो जाता है, जिनकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, ओपन हो जाते हैं। जब स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं तो यहां पे एक हमें पॉइंट मिल जाती है इंट्री की। अब होता क्या है कि पौधे के जो इनसाइड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन होता है वो लो होता है, और जो हमारे इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका कंसंट्रेशन एज ए कंपेयर, प्लांट के कंपेयर में अगर देखें तो हमारे इन्वायरमेंट का कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन होता है वो इन्वायरमेंट में हाई होता है और पौधों में क्या होता है, लो होता है। अब क्या होगा, सेम डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, ये वाटर जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से किधर चला जाता है, लोअर कंसंट्रेशन में। डिफ्यूजन का डिफिनेशन मैंने बताया भी था कि द सब्सटेंस मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है। और ये सभी जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो दोनों गए हैं वो पहुंच जाते हैं कहां, क्लोरोप्लास्ट में। कहां पहुंच जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में पहुंचने के बाद जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में पहुंचने के बाद वही थाइलेक्वाइड में जाता है, फिर वहां से लाइट ट्रैप होती है, फिर जो पीछे मैंने पढ़ाया है वो सारी प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो यहां से पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट, मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।